हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स इसमें हमने डिस्कस किया था कूलॉम्स लॉ। अब इसके सीक्वेंस में हम करते हैं पार्ट 3, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। ये पार्ट जो है इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट्स जो है वो करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इट इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मीन्स दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, उनका एक सिस्टम है। दीज चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two equal and opposite charges separated by very small distance. Let we have two charges. First is minus q and second is plus q. Both are separated by distance 2a. First charge minus q, second plus q, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2a है। 2a, दिस डिस्टेंस इज नॉन एज डाइपोल लेंथ। दोनों चार्जेस के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है हम उसको डाइपोल लेंथ बोलते हैं। एंड द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज नॉन एज एक्सियल लाइन। दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। एंड द मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 2a का जो मिड पॉइंट है दैट पॉइंट इज नॉन एज डाइपोल सेंटर। 2a dipole length and midpoint of this length is known as dipole center. The line joining the charges is called axial line, and the line perpendicular to axial line and passes through dipole center is known as equatorial line. दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर पास होगा वो इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके अंदर हमारे पास दो चार्जेज हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड जो हैं सेम हैं, बट उनके नेचर क्या हैं? अपोजिट है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल दो यहाँ पे चार्जेज हैं इस सिस्टम में, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की नेचर जो है वो क्या है? अपोजिट है। तो अगर हम नेट चार्ज कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो ये नेट चार्ज जो है हमारे पास क्या आएगा? जीरो आएगा। Electric dipole moment, it is defined as the product of magnitude of either charge, means किसी भी एक चार्ज का magnitude into dipole length, means distance between charges. Electric dipole is defined as the product of magnitude of either charge q and distance between charges 2a. It is a vector quantity denoted by small p. P vector is equals to q into 2a vector. Let minus q charge and plus q charge separated by distance 2a, then dipole moment is given by p vector equals to q into 2a vector. यूनिट डाइपोल मोमेंट जो है उसकी यूनिट क्या रहेगी? हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट जो है वो कूलॉम इनटू मीटर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कूलॉम इनटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the electrostatic force per unit positive charge, and फॉर्मूला जो हमारे पास आया था KQ by R²। तो अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर हमारे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, मीन्स कोई भी पॉइंट जो है एक्सियल लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है जो लाइन, उसके ऊपर कहीं भी सिचुएटेड है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एंड सेकंड केस, एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, मीन्स जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो पॉइंट जो है वो क्या है? इक्वेटोरियल लाइन।
द लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन पासिस थ्रू डाइपोल सेंटर, उस पे कहीं भी सिचुएटेड है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा। तो फर्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। लेट वी हैव टू चार्जेस, फर्स्ट माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए, सेकेंड प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी। बोथ चार्जेस plus q and minus q are separated by distance 2a। यहाँ o डाइपोल सेंटर है, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस a फ्रॉम डाइपोल सेंटर। दोनों की डिस्टेंस जो है वो डाइपोल सेंटर से a के इक्वल रहेगी। इमेजिन ए पॉइंट q, एक पॉइंट q लेते हैं हम ऑन द एक्सियल लाइन एट डिस्टेंस x फ्रॉम डाइपोल सेंटर। डाइपोल सेंटर जो है उससे x डिस्टेंस पे हम q पॉइंट लेते हैं, जहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट q इज E1 वेक्टर। माइनस क्यू चार्ज जो है उसके कारण q पॉइंट पे, कैपिटल q पॉइंट जो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E1 वेक्टर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी इनवर्ड। जो नेगेटिव चार्ज है उसके टूवर्ड्स रहेगी, उसके इनवर्ड रहेगी, मीन्स डायरेक्शन Q टू A रहेगी। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज E2 वेक्टर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी B टू Q, मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो है उससे आउटवर्ड रहेगी, इसकी डायरेक्शन आएगी लेफ्ट टू राइट साइड, और E1 वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन रहेगी राइट टू लेफ्ट साइड। E1 वेक्टर इसकी डायरेक्शन रहेगी राइट टू लेफ्ट एंड E2 वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम इनके मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, it is given by E1 vector equals to minus 1 by 4 pi epsilon naught Q by x plus a whole square x cap। x plus a, Q पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Q पॉइंट A से जो डिस्टेंस आएगी AQ, इट इज इक्वल्स टू AO दैट इज स्मॉल a एंड OQ दैट इज x प्लस ए। तो x प्लस ए का यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। x कैप डायरेक्शन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है फॉर्मूले में, तो डायरेक्शन जो है माइनस x कैप आ रही है, मीन्स टूवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो प्लस क्यू चार्ज से जो कैपिटल Q जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट की डिस्टेंस है BQ। OB A के इक्वल है एंड BQ X के इक्वल है, तो ये जो BQ डिस्टेंस आएगी ये आएगी x माइनस ए। तो हमारे पास E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q ओवर x माइनस ए होल स्क्वायर x कैप। तो ये हमारे पास दोनों मैग्नीट्यूड्स आ गए, E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर का। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट कैपिटल Q ड्यू टू चार्जेस, ड्यू टू डाइपोल। तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो उस पर हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैलकुलेट करेंगे। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर जो है इसका वेक्टर सम करेंगे। E एक्सियल इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर। दोनों की हम वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q ओवर x प्लस ए होल स्क्वायर x कैप प्लस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q ओवर x माइनस ए होल स्क्वायर x कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q कॉमन आ रहा है, नेगेटिव टर्म जो है उसको हम बाद में लिख रहे हैं और पॉजिटिव को फर्स्ट, तो हमारे पास आएगा Q
over 4 pi epsilon naught 1 by x minus a whole square minus 1 over x plus a whole square x कैप। यहाँ एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी ई ए वैक्टर इक्वल्स टू क्यू बाई 4 पाई एप्साइलन नोट 4 ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स कैप। यहाँ हम 4 ए एक्स जो है इसमें 4 को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2, एक 2 को हम ब्रैकेट से बाहर और दूसरे को हम ए के साथ रखेंगे तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ई ए वैक्टर इक्वल्स टू 2 बाई 4 पाई एप्साइलन नोट q इंटू 2 ए एक्स कैप डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। q इंटू 2a, q चार्ज इंटू 2a डाइपोल लेंथ, ये जो है डाइपोल मोमेंट बन रहा है तो हमारे पास ई ए वैक्टर इक्वल्स टू 2 बाई 4 पाई एप्साइलन नोट p वैक्टर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या किया एक्स कैप जो था इसको हम एक्स वेक्टर भी लिख सकते थे। यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। यही डायरेक्शन हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की आ रही है तो हमने यहाँ पे Q2a एक्स कैप जो है इसको रिप्लेस कर दिया P वेक्टर से तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ई ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 बाई 4 पाई एप्साइलन नोट P वेक्टर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। फॉर स्मॉल डाइपोल्स, अगर डाइपोल हमारे पास स्मॉल है, डाइपोल स्मॉल मीन्स डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल देन a इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, तो यहाँ हम क्या करेंगे ए स्क्वायर जो है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ए स्क्वायर नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ई ए वैक्टर इक्वल्स टू 2 बाई 4 पाई एप्साइलन नोट P vector divided by x cube. It means electric field on axial line due to electric dipole is inversely proportional to cube of distance. Distance की cube के inversely proportional आता है। Whereas electric field due to a point charge is inversely proportional to square of distance. अगर हम point charge की बात करें तो उसका electric field square की डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट ड्यू टू डाइपोल जो है ये क्या है डिस्टेंस की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ई एक्सियल प्रोपोर्शनल टू पी बाई एक्स क्यूब। अगर यहाँ हम देखें इस फॉर्मूले को तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डाइपोल मोमेंट के। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन कि अगर कोई भी पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल लाइन पे है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी। तो फर्स्ट इसमें हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट वी हैव टू चार्जेस माइनस क्यू at A and plus Q charge at B separated by distance 2a. O dipole center, let point Q, capital Q, at distance x from dipole center। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो डाइपोल सेंटर से x डिस्टेंस पे है, बट इस बार उसकी पोजीशन जो है वो क्या है इक्वेटोरियल लाइन पे है। मीन्स द लाइन पासेस थ्रू डाइपोल सेंटर परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कैपिटल Q ड्यू टू माइनस Q चार्ज इज E1 वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे E1 वेक्टर है। अब अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर की तो ये ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज रहेगी। तो यहाँ E1 वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन आएगी फ्रॉम Q टू A। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू प्लस Q चार्ज E2 वेक्टर
प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू पॉइंट पे E2 वेक्टर, ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम बी आएगी, मीन्स फ्रॉम बी टू क्यू। नाउ मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है क्यू पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेट क्यू ए मेक्स एंगल थीटा with axial line and QB also makes angle theta with axial line। तो E1 वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व करें तो E1 वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो इसका E1 cos थीटा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो यहां पे रहेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड सेकेंड कंपोनेंट E1 साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड, E1 साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। अगर हम E2 वेक्टर को रिजॉल्व करें, E2 cos थीटा हॉरिजॉन्टल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मीन्स अलोंग E1 cos थीटा, एंड सेकेंड कंपोनेंट इसका जो रहेगा E2 साइन थीटा वर्टिकली अपवर्ड, मीन्स E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा दोनों कंपोनेंट्स जो है ये क्या रहेंगे, वर्टिकली अपोजिट डायरेक्शंस में रहेंगे। E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा इन सेम डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q ड्यू टू माइनस Q चार्ज, E1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर AQ होल स्क्वायर। AQ डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है AOQ, AO स्मॉल a के इक्वल है, OQ कैपिटल Q ये डिस्टेंस x के इक्वल है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये जो A कैपिटल Q डिस्टेंस आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कैपिटल Q ड्यू टू प्लस Q चार्ज, E2 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय A कैपिटल Q होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, B टू Q। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हम नोट करेंगे कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। मोड E1 वेक्टर इक्वल्स टू E2 वेक्टर मोड, मीन्स दोनों के मैग्नीट्यूड्स जो है वो क्या है, इक्वल हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्विंग E1 एंड E2 इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर कैंसिल आउट ईच अदर। वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है E1 cos साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा दोनों कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्टेंट जो बचेगा पॉइंट Q पे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा के सम के इक्वल रहेगा। E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर इक्वल एंड अलोंग सेम डायरेक्शन, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सम ऑफ दीज कंपोनेंट्स। तो हम यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के सम के इक्वल आएगा। E इक्विटोरियल इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो किसी भी एक से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी E इक्विटोरियल इक्वल्स टू 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू पुट करेंगे, E इक्विटोरियल इक्वल्स टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा हम राइट एंगल जो ट्राइंगल था हमारे पास डायग्राम में AOQ उससे कैलकुलेट करेंगे, तो cos थीटा AO बाई AQ, A ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ इसके इक्वल आएगा। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी E इक्विटोरियल इक्वल्स टू 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू A ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
रेज टू पावर हाफ। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की टोटल पावर अगर हम चेक करें तो 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगी। एंड q इंटू 2a, ये हमारे पास यहाँ पे डाइपोल मोमेंट बनेगा। तो E इक्विटोरियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डाइपोल मोमेंट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अगर हम इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में डिनोट करें, E इक्विटोरियल इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। डायग्राम में अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन हमारे पास है लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है राइट टू लेफ्ट, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इस क्वेश्चन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। अगर हम अब डाइपोल स्मॉल डाइपोल की बात करें, ए इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्स, इन दैट केस ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्विटोरियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई एक्स क्यूब। यहाँ भी हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो डिस्टेंस की क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। तो E इक्विटोरियल प्रोपोर्शनल टू P बाई एक्स क्यूब। फॉर स्मॉल डाइपोल्स हमारे पास जो इक्विटोरियल पे वैल्यू आई है, ये वैल्यू जो हमारे पास एक्सियल लाइन पे वैल्यू आई थी उसकी हाफ है। मीन्स फॉर स्मॉल डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन इनटू 2, मीन्स उसका ट्वाइस रहेगा एक्सियल लाइन पे। ये बात कर रहे हैं हम स्मॉल डाइपोल्स के लिए। अगर डाइपोल स्मॉल नहीं है तो ये केस वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।